सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस। क्या है वो? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे? वी विल रिकॉर्ड ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच इज हैपेंड इन द बिजनेस, एंड वो ट्रांजेक्शंस को हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे और वो बुक को हम बोलेंगे जर्नल बुक, और उसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिजनेस में कि परचेज हुआ है, सेल्स हुआ है ना, कैश रिसीव हुआ है, तो जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका एक ग्रुप अलग बनाएंगे। जितना भी सेल्स हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन्स का अलग ग्रुप बनाएंगे। परचेजिंग का जितना भी है ट्रांजेक्शन तो उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, है ना। और फिर उसका एक अलग अकाउंट बनाएंगे और उसमें जितनी भी जर्नल के अंदर जितनी भी कैश की एंट्रीज है वो पर्टिकुलर कैश अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे। जितनी भी सेल्स की एंट्री है तो वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको ग्रुप करके वो पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे और उसमें पोस्ट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं लेजर्स, है ना, लेजर अकाउंट्स। एंड जब हम वो एंट्री को वहां पे पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो वो बन जाता है लेजर पोस्टिंग, है ना। तो after the recording we will classify all the transactions and then after we will do the summarizing, है ना। तो जो भी समराइजिंग है ना वो क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर वे में हमको अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, है ना, बैलेंस शीट होगी, फाइनल अकाउंट होगा। तो ये सब में हम क्या करेंगे? वो पर्टिकुलर एंट्रीज को समराइज करेंगे एंड देन आफ्टर वो समराइजेशन क्यों काम आएगा हमको? टू नो दी अवर फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। आफ्टर समराइजिंग हम क्या करेंगे? हम करेंगे एनालाइज। ओके, तो ये जो सब ट्रांजेक्शन्स है जिसको हमने समराइज कर दिया है तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है ना, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में। तो विथ द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग हम क्या कर सकते हैं? ये जो डेटा है उसको इंटरप्रीट कर सकते हैं। कैसे इंटरप्रीट करेंगे? कि इफ सेल्स जो है तो वो बहुत कम जा रहा है, प्रॉपरली जो सेल्स टारगेट बनाया है उसके हिसाब से सेल्स नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है? वो सेल्स को इम्प्रूव करना है। तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना? तो वो एनालाइज करके हम डिसीजन लेंगे, फिर उसको इंटरप्रीट करेंगे और वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम पास करेंगे यूजर्स ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो यूजर्स में कौन हो सकते हैं? ओनर। वो ओनर जो है वो खुद को भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है ना। फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, एक्सटर्नल पार्टीज जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, तो उनको भी तो जानना होता है कि कैसे भाई हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कैसे वर्क कर रही है, उसकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है ना। तो वो लॉस में तो नहीं जा रही है ना, प्रॉफिट में ही है ना। फिर और किसको हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं? बैंक को, क्योंकि हमको बिजनेस एक्सपांड करना है तो ऑब्वियसली वी नीड अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो लोन वाला जो भी है वो देखेगा ना कि ये रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये पर्टिकुलर बिजनेस, तो उसको भी तो हमको हमारी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, है ना, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो दिखाना पड़ेगा, वेयर वी स्टैंड्स, है ना। देन आफ्टर गवर्नमेंट है तो टैक्स डिडक्शन के लिए गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी।